हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज आपके टॉपिक एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम चलेंगे। चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में चलेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑफ फंक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द मैक्सिमम एंड व्हाट इज द मिनिमम? ए फंक्शन इज सेड टू बी मैक्सिमम to have a maximum value at x equal to a if f of a is the greatest value such that interior point of its domain। अगर आपके पास कोई फंक्शन उसकी डोमेन के किसी पॉइंट पे जो मैक्सिमम वैल्यू रखता है, वैल्यू होती है, वो पॉइंट उसका मैक्सिमम पॉइंट होता है। आपके पास कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, वो फंक्शन उस फंक उसके डोमेन के किसी एक पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू होती है, वो पॉइंट उसका मैक्सिमम पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? मैक्सिमम पॉइंट। और उस पॉइंट को फंक्शन में पुट करेंगे तो उस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी। क्या निकलेगी? मैक्सिमम वैल्यू। अब वर्ड आता है आपके पास डोमेन, कन्फ्यूजन है। आपके पास x इक्वल टू ए, उस डोमेन में, डोमेन आपके पास x की जगह पर जो वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, वो उसकी डोमेन होती है। अब कर कौन से सकेंगे? उसके लिए आपके पास x की जो वैल्यू उस फंक्शन को डेरिवेटिव करने पर निकल के आएगी, वो आपके पास उसके डोमेन को प्रेजेंट करेगा कि इसकी वैल्यू हम यहाँ से यहाँ तक रख सकते हैं, पुट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम चले मिनिमम वैल्यू पे लिए, तो आपके पास एफ ऑफ ए इज़ द स्मॉलेस्ट वैल्यू। अगर आपके पास x के किसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू स्मॉलेस्ट हो जाती है, मिनिमम हो जाती है, तो फंक्शन आपके पास मिनिमम कहलाता है अपनी डोमेन में। देयर आर आपके पास लोकल एंड मैक्सिमम वैल्यू इन दी ओपन इंटरवल। यहाँ से आपके पास जो चीज़ पता चलेगी, लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम जो वैल्यू निकलेगी, वो उसके ओपन इंटरवल में निकलेगी। क्या निकलेगी? ओपन इंटरवल में। ओपन इंटरवल आपके पास आपने किसी फंक्शन का डेरिवेटिव किया और x की दो वैल्यू आई, उन दो वैल्यू के बीच की अगर कोई वैल्यू पे अगर पॉइंट मैक्सिमम या मिनिमम हो रहा है, तो वो आपके पास उसका इंटरवल है जिसके बीच की वैल्यू पर फंक्शन मैक्सिमम या मिनिमम हो रहा है। अब बात आती है कि आपके पास फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम निकालने के लिए दो टेस्ट है, एक फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और एक सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम जो फंक्शन की होगा हम उसका डेरिवेटिव सिर्फ एक बार करेंगे, जो सेकंड डेरिवेटिव उसमें हम सेकंड डेरिवेटिव दो बार करेंगे। अब आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, उसका उस मेथड को अप्लाई करने का रूल क्या है? आपके पास कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसके लिए आपके पास सबसे पहले हम उसका डेरिवेटिव करेंगे, दैट इज एफ डैश एक्स। फिर उसके बाद एफ डैश एक्स को इक्वल टू 0 पुट करेंगे। वहाँ से एक्स की कोई भी वैल्यू आ सकती है भाई, ए बी सी। ये आपके पास इसकी रेंज को प्रेजेंट, ये इसकी रेंज को डोमेन को प्रेजेंट करेंगे। एक्स की वैल्यू आई है ए से लेकर सी तक, हमारे पास ओपन ब्रेस है, तो फिर आपके पास ये ओपन इंटरवल हो जाएगा ए और बी के अलावा जिस पॉइंट से। अब आपके पास सबसे पहले हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किया, फिर उसके बाद हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट किया, फिर एक्स की जो वैल्यू आई, उन वैल्यू को हम एक बार स्लाइटली लेस पुट करेंगे, एक बार स्लाइटली ग्रेटर पुट करेंगे। स्लाइटली मतलब जो वैल्यू आई है उसको थोड़ा सा कम करके फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा करके फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करेंगे। अगर आपके पास स्लाइट लेस पे वैल्यू, अगर हम उनको पुट करने पर, अगर आपके पास पॉजिटिव स्लाइट लेस पुट करने पर पॉजिटिव और स्लाइट ग्रेटर पुट करने पर नेगेटिव आ जाता है, तो फंक्शन लोकल मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर आपके पास स्लाइट लेस और स्लाइट ग्रेटर पुट करने पर फंक्शन में स्लाइट लेस पे तो उस फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, और स्लाइट और उस मैक्सिमम पे उस फंक्शन की वैल्यू मैक्स आपके पास स्लाइट ग्रेटर पे उस फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, तो आपके पास वो फंक्शन क्या कहलाएगा? लोकल मिनिमम। क्या कहलाएगा? अगर पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट होता है तो मैक्सिमम है, अगर नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है तो वो मिनिमम है। लेकिन अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव बच जाएं या दोनों के दोनों नेगेटिव बच जाएं, तो आपके अब साइन ऑफ एफ डैश एक्स डज नॉट चेंज, यानी कि दोनों के दोनों पॉजिटिव या दोनों के दोनों नेगेटिव है, तो आपके पास फंक्शन ना तो मैक्सिमम होगा ना ही मिनिमम होगा, वो आपके पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अभी हम इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं।
फाइंड द लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम फॉर द फंक्शन एक्स क्यू माइनस 3x यूजिंग फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। आपके पास एक फंक्शन गिवन एफ ऑफ एक्स क्यू माइनस 3x है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हमें फंक्शन का सबसे पहले डेरिवेटिव करना होता है। इसका डेरिवेटिव कितना होगा 3x स्क्वायर माइनस का 3। यहाँ से इन दोनों से 3 कॉमन आएगा। मैक्सिमम मिनिमम के लिए हमारे पास एफ डैश एक्स को 0 पुट करना होता है, 0 पुट करेंगे। 3 तो 0 नहीं होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 0 होगा। यहाँ से 1 राइट में जाएगा प्लस का होगा, स्क्वायर राइट में जाएगा प्लस माइनस 1 होगा। अब एक्स की दो वैल्यू आई, एक प्लस की 1 एक माइनस की 1। एक्स इक्वल टू 1, सबसे पहले हम एक्स इक्वल टू 1 पे चेक करें कि इस पॉइंट पे मैक्सिमम है या फंक्शन मिनिमम है। तो सबसे पहले इसकी स्लाइट लेस वैल्यू, एक से थोड़ा सा कम वो 0.9 होगा, स्लाइट ग्रेटर एक से थोड़ा सा ज़्यादा वो 1.1 होगा। पहले हम स्लाइट लेस पुट करते हैं, फिर हम स्लाइट ग्रेटर पुट करते हैं। और पुट करेंगे अगर हम इसको फर्स्ट डेरिवेटिव में 3 इंटू में 0.9 का स्क्वायर माइनस में 1 एज इट इज है। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, तो हम इसका स्क्वायर कर लेंगे दोनों, क्योंकि आपके पास इसको आगे सॉल्यूशन में शुद्ध हो जाएगी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये 3 एज इट इज है। यहाँ से वैल्यू बचेगी माइनस 0.1, 0.1 बचेगी। अब आपके पास ये वैल्यू नेगेटिव बचेगी, ये वैल्यू आपके पास पॉजिटिव बनेगी। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। फिर उसके बाद स्लाइटली ग्रेटर वैल्यू को पुट करेंगे। 3 इंटू में 1.1 का स्क्वायर माइनस 1, यहाँ 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर कर देंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी। आपके पास इसमें से इसको सेपरेट करेंगे तो कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू बच रही। ये आपके पास क्या है पॉजिटिव है, पॉजिटिव पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव। आपके पास स्लाइट लेस पे नेगेटिव था, स्लाइट ग्रेटर पे क्या है पॉजिटिव है, तो फंक्शन आपके पास क्या हो जाएगा लोकल मिनिमम एट एक्स इक्वल टू 1। अब इसके बाद ये है कि इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। जो सबसे पहले स्टार्टिंग में फंक्शन गिवन था उसमें एक्स की वैल्यू पुट कर दो, और वो फंक्शन आपके पास क्या था एक्स क्यू माइनस में 3x। अब आपके पास x की जगह पर 1 पुट करेंगे, 1 का क्यूब माइनस में 3 इंटू में 1, 1 का क्यूब 1, 3 पुट करेंगे, ये माइनस का 3, तो फिर आपके पास वैल्यू क्या होगी तो माइनस का 3 इंटू 1 करेंगे तो माइनस का 3, माइनस की 2 वैल्यू। ये इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, इससे कम वैल्यू इस फंक्शन की नहीं होगी। फिर उसके बाद हमारे पास दो वैल्यू आई थी, एक 1 और एक -1। स्लाइट लेस ऑफ, अगर हम x इक्वल टू -1 पे चलेंगे, स्लाइट लेस देन वैल्यू ऑफ एक्स बी, इसकी सबसे कम वैल्यू माइनस है। माइनस में फंक्शन जितना बड़ा होता जाता है उतना कम, उसकी वैल्यू उतनी कम होती जाती है, तो इसकी स्लाइट लेस वैल्यू होगी -1.1, इसकी स्लाइट ग्रेटर वैल्यू होगी -0.9। पहले हमारे पास स्लाइट लेस वैल्यू पुट करेंगे, जैसे हमने पीछे स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किया, तो फिर आपके पास ये नेगेटिव इंटू ये नेगेटिव बनेगा, ये भी नेगेटिव बचेगा, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव बनेगा। फिर हमारे पास स्लाइट ग्रेटर वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ये तो आपके पास नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव बचेगा। ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले छोटा है तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव इंटू पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो आपके पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी मैक्सिमम, क्या हो जाएगी मैक्सिमम। और मैक्सिमम वैल्यू के लिए इसको हम फंक्शन में पुट करेंगे, एक्स क्यूब -1 का क्यूब माइनस 3 इंटू में -1, 1 का क्यूब तो 1 बनेगा, -3 इंटू -1 प्लस का 3 हो जाएगा, तो वैल्यू क्या बचेगा 2। तो इस फंक्शन की जो बड़ी से बड़ी वैल्यू 2 होगी, मिनिमम से मिनिमम वैल्यू क्या होगी -2। रिमेनिंग और किसी पॉइंट पर अगर इनकी वैल्यू निकालेंगे वो -2 से 2 के बीच में पॉइंट निकलेगा। सो स्टूडेंट्स, अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे इसके सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के लिए।